बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम साद भुट्टो है। मैं इंचार्ज हूँ सिंध इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 का और यहाँ पे फायर इंसिडेंट पे इंसिडेंट कमांडर भी था। इस इंसिडेंट की इतला तकरीबन 10:30 बजे हमारे रेस्क्यू के कमांड एंड कंट्रोल रूम में पहुंची, जिसके बाद फ़ौरन जो है रेस्क्यू 1122 की फायर फाइटिंग की टीम यहाँ पे मौजूद थी। और उससे पहले क्योंकि यहाँ पे वर्कर्स थे, इनके काम कर रहे थे, रेस्क्यू टीम जैसे ही 1122 की यहाँ पे पहुंची, पहले जो इनके वर्कर्स थे तकरीबन 16 से 18 उनको हमने सेफली बाहर इवैक्यूएट करवाया। और इनिशियल रिस्पॉन्डर ये खुद इनकी अपनी सेफ्टी की टीम थी, क्योंकि यहाँ पे फायर हाइड्रेंट इंस्टॉल थे, इनके पास सेटअप था, लेकिन क्योंकि इनके पास एक लिमिटेड चीज़ें हैं और लिमिटेड रिजर्वायर्स थे जो इन्होंने पहले ही कंज्यूम कर लिए। उसके बाद रेस्क्यू 1122 की गाड़ियाँ और बैकअप पे KMC की गाड़ियों ने आके इस आग पे ना तकरीबन कंट्रोल कर लिया गया है। अभी तकरीबन मैं कहूँगा 70% इस आग पे काबू पा लिया गया है। इसमें सारा डिटर्जेंट सर्फ का मटेरियल था जो वॉशिंग में यूज़ होता है, और इसमें तकरीबन पूरा उन्होंने स्टॉक किया हुआ था, और इसमें पैकेजिंग का सामान भी था जिसमें पॉलीथीन प्लास्टिक वगैरह भी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेस्क्यू की ये पहले स्ट्रेटजी ये थी कि हम इसको चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ करें और फिर फायर फाइटिंग करें हर डायरेक्शन से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें कामयाबी मिली, 3 डायरेक्शंस हमें मिल गए जहां से पोजीशन लेके हम लोगों ने सीट ऑफ फायर को टारगेट किया। इसमें तकरीबन पूरी डिस्ट्रिक्ट की इंतजामिया हमारे साथ शामिल थी, DC केमाड़ी खुद ऑन ग्राउंड थे। और इसमें सबसे बड़ा इस इंसिडेंट पे जो हमें फ़ायदा हुआ है, क्योंकि ये इनकी एक्सेस यहाँ पे लिमिटेड थी सब लोगों को, वरना हमें चैलेंज ये आता है फायर इंसिडेंट पे लोग मॉब क्रिएट हो जाता है, हमें एक्सेस ही नहीं मिल पा रही होती है। जो सिविलियन लोग हैं, अनरिलेवेंट लोग, वो घुस जाते हैं और वो एक हैज़ार्ड क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे बड़ा सिस्टमेटिकली काम हुआ है। यहाँ पे अंदर एक्सेस किसी को भी नहीं थी, सिर्फ रेस्क्यू टीम और गवर्नमेंट के जो इदारे थे सिर्फ वो अंदर थे, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टमेटिकली वे में हमने इस आग को कंट्रोल कर लिया। किसी किस्म की कैजुअलिटी तो रिपोर्ट नहीं हुई? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इस इवेंट में किसी की कैजुअलिटी नहीं हुई। तो कितने फायर टेंडर बॉलर्स थे? तकरीबन इसमें 8 जो है KMC के फायर टेंडर थे और 4 रेस्क्यू 1122 के फायर टेंडर्स और एम्बुलेंस भी यहाँ पे मौजूद है। आग लगने की वजह क्योंकि यहाँ पे हॉट वर्क होता है, पैकेजिंग का काम होता है, उसको हॉट वर्क कहते हैं, उसकी वजह से कोई भी स्पार्क बाहर आ जाता है तो उसकी वजह से आग लगी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 10:30 बजे हमें आग की इत्तला मिली है, जिस पर फौरी तौर पर हमने जो यहाँ पर हमारे साइड फायर स्टेशन से गाड़ियों ने जब रिपोर्ट किए, आग की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। शिद्दत को देखते हुए फौरी तौर पर हमने अपने कंट्रोल के ज़रिए जो मज़ीद फायर टेंडर, जिसमें 10 फायर टेंडर 2 बाउज़र हैं, जिन्होंने फौरी तौर पर यहाँ पर रिपोर्ट की KMC फायर सर्विस ने, और जिस पर ये है कि जो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि टाइमली अगर इत्तला दे दी जाए तो रिस्पांस टाइम भी कम से कम हो जाता है। और पोजीशन ये है कि आग अंडर कंट्रोल है और कूलिंग का प्रोसेस चल रहा है। अल्लाह का शुक्र है, कोई बंदा जख्मी नहीं हुआ, कोई एक्सपायरी नहीं है और चीज़ें बिल्कुल अंडर कंट्रोल हैं। शुरू में जो अपना ये जो फायर फाइटिंग चल रही है, अभी कूलिंग का प्रोसेस चलेगा तकरीबन 12 से 14 घंटे, क्योंकि आगे का एक शेड है वो गिर गया है, जिसके नीचे छोटी छोटी पॉकेट्स में आग है, जिसका ये स्मोक आपको नजर आ रहा है। बाकी अल्लाह का शुक्र है, कोई ऐसी तशवीश की बात नहीं है। दोबारा कंफर्म करते हैं आग की इस वक्त क्या सूरत हाल है? आग क्या काबू में है या बुझ गई है, या अभी इसमें काम चल रहा है, कूलिंग चल रही है, या आग बुझाने का? अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार दोबारा बता रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है, आग काबू में कंट्रोल हो चुकी है। ये तकरीबन 2 एकड़ के करीब ये रकबा है, जो कि ऊपर शेड डले हुए, नीचे अपना सर्फ है और केमिकल्स वगैरह हैं, लेकिन आधा शेड जो गिरा है, जिसकी वजह से उस शेड के नीचे जो पॉकेट्स में छोटी छोटी फायर है वही स्मोक ये नजर आ रहा है। बाकी बाउंड्री वॉल से बिल्कुल हटकर है, ऐसा नहीं है कि किसी दूसरी फैक्ट्री में आग चली जाए या आग बढ़ जाए। तो ये है कि ये टाइम तलब है, कूलिंग चलेगी, पीछे वाटर बोर्ड के हमें सप्लाई से पानी आ रहे हुए, तो इंशाल्लाह जैसे जैसे बस ये कूलिंग का प्रोसेस कंप्लीट होगा, जो टाइम तलब है, तो इंशाल्लाह ये ऑपरेशन भी क्लोज हो जाएगा। आखिरी बार गाड़ी बता दी कितनी होनी हमारी गाड़ी है KMC की? ये तकरीबन 10 फायर टेंडर हैं, 2 बाउज़र हैं, 2 स्नार्कल हैं। जितना भी माशाल्लाह से ये ऑपरेशन चल रहा है, ये समझेंगे मेयर कराची भी लम्हा ब लम्हा तमाम चीज़ों की मालूमात ले रहे हैं, डिटेल ले रहे हैं, और हर तरीके से वो फीडबैक के मकसद किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो तो अल्लाह का शुक्र है सब चीज़ें कंप्लीट है, नहीं कोई कैजुअलिटीज़ नहीं। ठीक है, थैंक यू।